ये हवन कुंड नहीं है, ये बाबा रामदास जी का पूजनीय धुना है। 300 वर्ष पुराना धुना है। जो गुफा आप देख के आए हैं जी। उसमें बाबा जी रहते थे। रुक्मणी माता का हरण इसी जगह से हुआ है। 36 किलोमीटर की एरिया में है ये। इसके 5 चीजें अभी हमारे पास बरकरार है मौजूदा। कोई भी पत्रकार चाहे, कोई भी सरकार चाहे, मैं दे सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ। कितना पतला रास्ता है। 7 कमरे इसके अंदर बनाएंगे। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दोस्तों आपको महाभारत काल में माँ काली का दरबार आपको पिछली वीडियो में दिखाया था हमने, और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वही कुंदनपुर स्थान में एक और स्थान फेमस है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और इस स्थान का नाम है श्री बाबा रामदास। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। यहाँ पर देखिए एक फल का पेड़ है। इस फल को क्या कहते हैं? हाँ, ये इस फल को कुसुम कहते हैं, कुसुम। और ये बहुत पुराना फल है। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा शायद। ये देखिए फल, भैया ज़रा एक फल दियो। ये देखिए दोस्तों, ये कुसुम है। इसको कुसुम बोलते हैं। भैया सुनो, क्या बोलते हैं इसको? कुसुम। कुसुम। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो फल है ये कुसुम है, और ये केवल कुसुम का फल इसी जंगल में मिलता है। और ये जंगल आपने नाम सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क, जो पलिया के करीब है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उसी जंगल में, ये इसी जंगल में मिलता है, और कहीं आपको ये फल नहीं मिलेगा। ये जंगल दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क में लगता है। ये बहुत घना जंगल और बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत घना जंगल। यहाँ शेर, चीता, भालू, हर प्रकार का जानवर आपको मिलेगा। रेडी। ये फल जो है दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये लीची की तरह होता है। ये देखिए दोस्तों, हम इसको तोड़ रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा फल है। ये देखिए दोस्तों, हम खाने जा रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट फल है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो लोग पहले इस फल को चखते हैं, बाद में मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं मंदिर और मंदिर के दर्शन करवाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मंदिर में आ गए हैं, और देखिए ये रहा हमारा मंदिर, पहला मंदिर। आपको पहले मंदिर की दर्शन करवाते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। ये हमने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। तो देखिए हम इस मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये जो हवन है दोस्तों, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसकी विशेषता ये है कि ये 24 घंटे और साल के 12 महीने ये 24 घंटे हमेशा जलता ही रहता है। ये जो हवन है 24 घंटे और साल के 12 महीने जलता रहता है, और पुजारी जी, यहाँ के जो पुजारी हैं, वो इसे दोस्तों बुझने नहीं देते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। अभी जब हम पुजारी जी से मिलेंगे तब आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे और बताएंगे कि क्यों जलता रहता है और क्यों इसे बुझने नहीं दिया जाता है। आपको ले चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे मंदिर की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए दूसरे मंदिर की तरफ और ले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बरगद का पेड़, ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है और सदियों पुराना है दोस्तों। की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वो लोग यहाँ पर अपनी थाली में नाम लिखकर और यहाँ पर बरगद के पेड़ में लगवा देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक भगवान शिव का छोटा सा मंदिर भी, जो भी एक फेमस मंदिर है, क्योंकि आज इस समय हम लोग आए हैं क्योंकि इस समय कोई भी और पूजा पाठ कम है। लेकिन पिछले महीने हम आए थे तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, इस वजह से यहाँ पर वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको दूसरे मंदिर की। मंदिर में बंदर बहुत सारे हैं, देखिए कितने सारे बंदर हैं। और यहाँ ये बंदर जो, ये भी यहाँ पर जो भी प्रसाद चढ़ाने आता है उसका प्रसाद ये लोग छीन लेते हैं, ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ, और उस मंदिर का भी आपको दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है एक बहुत सच्चा मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे, बहुत दूर दूर से इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों देखिए हम आ गए, और ये भी एक विख्यात महंत की समाधि है जो यहाँ पर बनाई गई है।
और इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसकी जानकारी अभी हम जब पुजारी जी से मिलेंगे तो इसकी जानकारी अब हम आपको पूरी देंगे कि ये किसकी समाधि है और कौन बाबा थे। और एक रामदास बाबा के बारे में एक बात ये कही जाती है कि रामदास बाबा इतने सच्चे थे कि वो बाघ की सवारी करते थे। यही रामदास बाबा हमारे एक निगासन से लुधौरी और लुधौरी से एक झव्वापुरवा और झव्वापुरवा से जाता था एक चूरा टांडा एक गांव पड़ता था, लेकिन वो इस समय गांव नहीं है क्योंकि वो गांव पूरा इस समय जो है शारदा नदी ने काट लिया है। और ये जो मंदिर है, जो रामदास बाबा का मंदिर है, वो अब भी वहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है, लेकिन वहाँ पर कोई श्रद्धालु जा नहीं पाता क्योंकि चारों ओर से शारदा नदी है। तो सारे श्रद्धालु यहीं पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके बाद आपको ले चलते हैं हम दूसरी जगह जहाँ पर बाबा रामदास बाबा रहते थे। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं अगले मंदिर की तरफ और आपके वहाँ के दर्शन कराते हैं। ये रामदास बाबा का निवास स्थान है, यहीं पर रामदास बाबा रहते थे और इसको भूईसरन बोलते हैं। भूईसरन क्योंकि इसमें 7 दरवाजे, 7 कोठी हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ इसके अंदर जो ये कितना पतला रास्ता है, इसी के अंदर से बाबा रामदास जाते थे। और इसके अंदर और भी हैं, 7 कोठी हैं इसके अंदर, 7 कमरे इसके अंदर बनाए गए। लेकिन लोग कहते हैं कि आगे के जो कमरे हैं वो अब इस समय ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है वो वापस लौट के नहीं आ पाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। इस वजह से वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से एक कमरा खाली है, तो जो भी श्रद्धालु अपना दर्शन करना चाहता है तो वो एक कमरे के अंदर तक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस शरण के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी आपको पुजारी बाबा से लेते हैं और ले चलते हैं आपको पुजारी बाबा के पास। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पुजारी बाबा के पास। आगे की जानकारी बाबा जी से लेते हैं। तो बाबा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्री महंत बालक दास है जी, बालक दास बाबा का नाम है। तो दोस्तों, अभी जो हमने आपको दिखाया है हवन कुंड, वो हमने आपको बताया कि वो 24 घंटे और साल के 12 महीने जलता रहता है। वो क्यों जलता है उसकी जानकारी अभी बाबा जी हमें देंगे। जी बाबा जी, बताइए वो क्यों जलता है? ये हवन कुंड नहीं है, ये बाबा रामदास जी का पूजनीय धुना है। धुना, इस धुना पे बैठ करके वो भजन करते थे, पूजा करते थे। हनुमान जी के वो पुजारी थे। 300 वर्ष पुराना धुना है, आज भी बराबर बरकरार चलता आ रहा है। और बाबा रामदास जी इस आश्रम के महान भाव, महान भभूति तपोभूमि से संकृति होते हुए और उन्होंने तपस्या की। यहाँ पे बहुत जंगल बिकट था ये, उन्होंने उस समय में तपस्या की है और तपस्या करके अपना शरीर गमन करके इस आश्रम को बनाया है। जी बाबा जी, जो गुफा आप देख के आए हैं, जी, उसमें बाबा जी रहते थे, भजन करते थे। उसमें जब वो देहांत होने का समय आया तो एक आश्रम इनका झंडी के पास मुड़िया महादेव गांव पड़ता है। जी, झंडी, ठीक, वहाँ पे आश्रम था इनका। यहाँ बाबा जी को ला करके, ये बाबा जी सामने बैठे हैं, इनका नाम, शुभ नाम है श्री श्री 1008 से श्री बाबा मिश्रीदास जी। ये उनके परम शिष्य हैं। इनको ला के यहाँ पे गद्दीधर बनाया। उसके बाद वो यहाँ से गए, शरीर छोड़ा। इन्होंने उनके लेवल में तपस्या की। तपस्या इन 2 मूर्तियों ने ऐसी की कि शायद इस क्षेत्र में ना कोई करने वाला है और ना कर पाएगा। इतने तगड़े संत हुए हैं। आज उनके शरीर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी मुरादों को रखता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं और वो ये आकर के यहाँ अपनी मन्नत पूरी करता है। मेला भंडारा वही करता है। आश्रम बाबा श्री रामदास, श्री बाबा मिश्रीदास, उनके संरक्षक में होते हुए श्री महंत बालक दास इनके कर कमलों के द्वारा चल रहा है। ये बाबा जी, लोगों का कहना है कि ये महाभारत काल से जो कुंदनपुर ग्राम, ये पूरा एरिया कुंदनपुर लगता है। जी, सुनिएगा, ये जो है द्वापर में, आप पीछे से आप चलिएगा जी, जो आप वहाँ जानकारी चाहते हैं, द्वापर में कुंदनपुर कहा जाता है। राजा भीष्म की राजधानी थी। जी, जिनको राजा एक नाम, दूसरा नाम राजा कुंडल भी कहते हैं। उनके 2 बच्चे थे, रुक्मणी और रुकुम, 2 बहन भाई। उनका रुक्मणी माता का हरण इसी जगह से हुआ है। सामने कटेश्वर नाथ मंदिर है। हाँ, वहाँ से हुआ जी। ये पुराना इतिहास कुंदनपुर है। 36 किलोमीटर की एरिया में है ये।
36 किलोमीटर। हाँ, इसका स्टेट खैरीगढ़ है। स्टेट खैरीगढ़। हाँ, ये कुंदनपुर है। कुंदनपुर के क्षेत्र में नहीं, कुंदनपुर में है ये। कुंदनपुर ही, ये कुंदनपुर ही है, राजा भीष्मक की। इसके 5 चीज़ें अभी हमारे पास बरकरार है मौजूदा। कोई भी पत्रकार चाहे, कोई भी सरकार चाहे, मैं दे सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ तुरंत। कोई भी अगर प्रमाण लेना चाहता है दोस्तों तो पुजारी बाबा प्रमाण भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना स्थान कुंदनपुर है। जो अभी हमने समाधि देखी थी, वो बाबा जी से जानकारी लेते हैं वो किस महंत की समाधि थी। हाँ, सही बात बाबा जी। वो ये जो सामने समाधि है, जी, ये श्री बाबा मिश्रीदास जी की समाधि है। मिश्रीदास की। बाबा रामदास जी के परम शिष्य जो सामने बैठे हैं, उनकी समाधि है। बाबा रामदास जी की समाधि यहाँ पे नहीं है, उनका धुना है और ये भूषण है, महादेव में थी। अच्छा, वो बाबा रामदास की समाधि महादेव में थी। जी, झंडी के पास, जो नदी में कट गया है, नदी में कट गया है, वहाँ पे समाधि थी बाबा जी की। जी बाबा जी। तो दोस्तों हमने अभी आपको पहले बताया था कि एक स्थान बाबा रामदास का हमारे यहाँ निगासन से होते हुए झंडी और लुधौरी से भी आप जा सकते हैं, उधर झव्वापुरवा, वहाँ पर एक महादेव मुड़िया था। वहाँ पर महादेव, वहाँ पर बाबा रामदास बाबा की समाधि थी, लेकिन वो इस समय शारदा नदी में जो स्थान है वो कट चुका है। मौजूदा स्थान जो वहाँ पे था वो शारदा माँ ने काट लिया है। उनका दूसरा स्थान किला कोठी कुंदनपुर, खैरीगढ़ स्टेट, तहसील निगासन, थाना सिंगाही, लखीमपुर जिला खीरी, श्री महंत बालक दास। इतनी जानकारी आप हम लोगों को दी, उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बाबा जी वो कौन सा स्थान था जहाँ कटेश्वर महादेव, वहाँ से माँ रुक्मणी देवी का हरण श्री कृष्ण ने किया था, वो स्थान अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।